हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार डीएलएड वाले छात्र सबसे पहले आप सुन लीजिए, आपके सिलेबस के अनुसार अगर आप सिर्फ छाटे हुए प्रश्न, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टेस्ट है, इस वीडियो में हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। पहला क्वेश्चन है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्रिमल ग्रंथि से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय की थैली या फिर पीयूष ग्रंथि? तो फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगेन, न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश? एक्सरे की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, आर्यभट्ट, सी.डी. दुबे? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा सी.डी. दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन? एक मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन, एल्बुमिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेजन। कोलेजन विटामिन जो होता है वो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती है? अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती है किससे बनती है? कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से या फिर लाइकेन से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से सबसे ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट अटैक का कारण क्या है? हार्ट अटैक का कारण क्या है? ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया? तो फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हार्ट अटैक का कारण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी के बारे में कुछ और तथ्य सुन लीजिए। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में होता है। विटामिन सी जो होता है हमारे बॉडी में, विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ये जो है विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मसूड़ों में से खून आना। ये सब जो है विटामिन सी के कुछ तथ्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HIV की खोज किसने की थी? HIV की खोज किसने की थी? कोल्फ ने, लुक मोंटेनियर ने, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर? HIV की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, लुक मोंटेनियर ने HIV की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन। मेलानिन जो है ये मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है जो रवा और उष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रवा और उष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ये जो है सरलता से नष्ट हो जाता है रवा और उष्मा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मसूड़ों में से रक्त आने से पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए? कोई व्यक्ति को अगर मसूड़े में से खून आ रहा है तो उन्हें कौन सी विटामिन की आवश्यकता होगी? ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की कमी के कारण जो होता है मसूड़ों में से खून आने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बॉस, कोल्फ, ऑपरिन, फाइटोक्रोम?
डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। कॉलफिलेंट डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है। आंखों में जो पुतली होती है इसके व्यास को बदलने की क्षमता किस में होती है? आइरिस में, सिलियरी पेशियों में, विट्रियस ह्यूमर में, या फिर कोई नहीं। आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी सिलियरी पेशियों में होती है। किस में होती है? सिलियरी पेशियों में होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस जंतु में हृदय एक्ट में 4 कोष्ठ होते हैं? किस जंतु में हृदय एक्ट में 4 कोष्ठ होते हैं? हृदय एक्ट में 4 कोष्ठ होते हैं। पंछी, स्तनधारी, ए और बी दोनों, या फिर मछली। तो हृदय एक्ट में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में, पक्षी और स्तनधारी दोनों में होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूसी से। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक है? आइसोब्यूटेन, आइसोप्रेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रेन का। किसका? आइसोप्रेन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। आगे बढ़ते हैं। चावल तथा गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन। चावल और गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन जो होता है वो चावल और गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, वह कौन सा अंग है जो फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है? बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया निलय, या फिर धमनी। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाया अलिंद। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त, रक्तधारी, या फिर जीवाणु। कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वेत रक्त। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस का लक्षण है। टिटनेस का लक्षण इनमें से कौन है? पेट में दर्द रहना, टॉन्सिल बढ़ना, ठंड लगना, जबड़ा जकड़ना। टॉन्सिल का लक्षण क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जबड़ा जकड़ना। जबड़ा जकड़ना जो होता है वह टॉन्सिल का लक्षण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पोषक तत्व स्वास्थ्यवर्धक एवं रक्षात्मक होता है? कौन सा पोषक तत्व? कौन सा पोषक तत्व स्वास्थ्यवर्धक एवं रक्षात्मक होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, जल और रुक्षांश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटों में बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? 24 घंटों में बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 6 बार। तो फ्रेंड्स अगला टेस्ट बहुत जल्द आने वाला है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज़ ये क्लास चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।